और झगड़े का कारण मैं हूं, ये बात मुझे जब पता लगी, मैं नंदी भृंगी को साथ में लेकर वहां से बाहर जाना मैंने ठीक समझा। और जैसे ही मैं उस सभा से बाहर की ओर जाने लगा, दक्ष प्रजापति ने सीखते हुए मुझे बहुत अपशब्द बोले और सभी देवताओं को आदेश दी, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए और इसकी शुरुआत मैं अपने घर के यज्ञ से करूंगा। ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति ने हमारा बहुत अपमान किया। लेकिन देवी, मैं कभी भी तुम्हारे सामने ये चर्चा नहीं करना चाहता था, तुमको अच्छा नहीं लगता इसलिए, लेकिन आज तुम्हारे सामने वो घटना बताना मेरी मजबूरी हो गई, नहीं तो तुम जिद करोगी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलने के लिए। इसलिए देवी, उस यज्ञ में जाने की बात मत करो। भोलेनाथ मौन हो गए, लेकिन माता सती का हृदय और ज्यादा रोने लगा, अपने आप को संभाल नहीं पाया। नहीं भोलेनाथ, उस यज्ञ में तो मुझे जाना, यदि मैं अब की बार उस यज्ञ में नहीं गई, मेरा मायका सदा के लिए छूट जाए, मैं फिर नहीं जा पाऊंगा। रो पड़ी सती और भोलेनाथ से बार बार निवेदन जब किया, भोलेनाथ ने कहा, देवी, वहां जाकर तुम्हारा कल्याण तो नहीं होने वाला, लेकिन तुम जिद करती हो तो चली जाओ, तुमको मैं रोकूंगा। भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। माता सती को जब अनुमति दिया, माता सती ने भोलेनाथ को प्रणाम करके जैसे ही अपने मायके की ओर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उसी समय छींक आ गई, अपशकुन हो गया। लेकिन सती का कदम नहीं रुका, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही सती चली, नंदी भृंगी सती माता के पीछे लगकर उनकी सुरक्षा में चले गए। और रास्ते में जब आज माता सती चले जा रही है, अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। कौवे, गीत, बाज घरों के मुंडरों पर दिखने लगे। हाथी, घोड़े आदि जानवरों के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। बिना आदि के ध्वजाएं टूट टूट कर शिखर से नीचे जमीन में गिरने लगी। पृथ्वी पर धीरे धीरे उल्कापात होने लगा। गीदड़, सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते में कोई भी सौभाग्यवती स्त्री को आते हुए नहीं दिखाई देता। कोई ब्राह्मण रास्ते में वेद का ग्रंथ लेकर आते हुए नहीं दिखाई देता। रास्ते में कोई गाय नहीं दिखाई दे रही है। रास्ते में भालू दिखाई दे रहे हैं, भैंस जाते हुए दिखाई दे रही है, गीदड़ दिखाई दे रहे हैं, चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में सारा के सारा अपशकुन दिखाई दे रहा है। कहीं भी मोर नृत्य नहीं कर रहे हैं, कहीं भी मृग उछल कर आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन माता सती बड़े भारी हृदय के साथ जैसे ही हरिद्वार की ओर प्रस्थान करती हैं, उस महादशा का गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया। पिता भवन जब गए पिता भवन जब गए दक्ष दास का दक्ष दास का सागर भरे मिले माता सागर भरे मिले माता भरे बहुत मुस्काता भरे बहुत मुस्काता पिता पिता